उत्तराखंड में एसडीआरएफ को प्रोफेशनल बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल अभी तक आपने पीली टी शर्ट, ब्लैक लोवर और सिर पर नीली टोपी पहने एसडीआरएफ के जवानों को देखा होगा, लेकिन अब ये यूनिफॉर्म बदल जाएगी। जी हां, अब आप प्रदेश की एसडीआरएफ को नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म और हाईटेक उपकरणों से लैस देखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो आपदा की स्थिति में राहत कार्यों में मदद कर सके। मतलब ये कि आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को बेहतर ढंग से किया जा सके ताकि मानवीय नुकसान को कम करने में मदद मिले। और इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एसडीआरएफ को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले एसडीआरएफ की नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म तैयार की जा रही है, जो जवानों के लिए ज्यादा आरामदायक होगी और बचाव उपकरण आसानी से ले जाने में सहायक होगी। एसडीआरएफ की मौजूदा वर्दी में बचाव कार्यों के दौरान जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब ये नई वर्दी आधुनिक तकनीक से लैस और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की जा रही है ताकि बचाव अभियान तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। देखिए, एसडीआरएफ में हमारा बेसिक जो ट्रेनिंग सेल है उसका बेसिक टास्क रहता है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है उसको स्टडी हम लोग करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर और बेहतर करने की गुंजाइश थी, चाहे वो ट्रेनिंग के पार्ट पर है, हमारी जो वहाँ पर मैन पावर लगा हुआ था उसको कुछ और बेहतर ट्रेनिंग दे करके हम और उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा सकते हैं, या कहीं पर लगता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं जिनके होने से हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। इस तरह का रिव्यू हम हर डिजास्टर के बाद करते हैं। इसके बाद भी हम उसका काम स्टार्ट करेंगे। गैप एनालिसिस में मेन फोकस रहता है कि मैन पावर को और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको क्या ट्रेनिंग हम और बेहतर दे सकते हैं जिससे कि इस तरह के डिजास्टर को नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। इसके अलावा कहीं पर लगता है कि कोई इक्विपमेंट्स हैं जो अगर हमारे पास होते तो उस तरह के डिजास्टर को हम और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है। हर डिजास्टर के बाद हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद भी हम करेंगे। अभी भी कुछ इनपुट्स हमारे पास है जो हमें लगता है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। एक बार ये हमारी टीम्स वहाँ से लौटती हैं, ये रेस्क्यू का काम पूरा होता है, उसके बाद हम इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। प्रदेश में बीते दिनों आई आपदाओं से सबक लेते हुए ये कदम उठाया गया है कि एसडीआरएफ की यूनिफॉर्म और उनके उपकरणों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब एसडीआरएफ ने जरूरी उपकरणों की लिस्ट भी तैयार की है। एसडीआरएफ को अब हाईटेक उपकरण मिलेंगे। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार, लाइफ डिटेक्ट और आरडी 400 खरीदा जाएगा, जिससे मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने में मदद मिलेगी। थर्मल और नाइट विजन ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी मदद से रात में और कोहरे में भी राहत कार्य आसानी से करने में मदद मिलेगी। मल्टी बीम सोनार और अंडर वाटर कैमरा जो जल आपदा में लापता लोगों की खोज करेगा। लो ड्रोन और हाई ब्राइट सर्च लाइट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राहत कार्य और तेजी से और सुरक्षित ढंग से किए जा सकेंगे। वाटरप्रूफ बोट्स जैसे बेसिक सुरक्षा भी जवानों की कार्य क्षमता बढ़ाएगी। बिल्डिंग गिरने या भारी मलबा आने से नीचे कोई दबा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए भूभेदी रडार खरीदा जाएगा। एसडीआरएफ के जवान इस रडार से जमीन से 10 मीटर नीचे तक देख सकेंगे और ऑपरेशन शुरू करेंगे। भूभेदी रडार अभी केवल सेना के पास है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी खरीदा जाएगा। ये एक ऐसा रोबोटिक वाहन है जो मानव ऑपरेटर के नियंत्रण के बिना पानी के नीचे काम कर सकता है। एसडीआरएफ अब सिर्फ एक राहत और बचाव बल नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस हाईटेक रेस्क्यू फोर्स बन रही है। माना जा रहा है कि नई यूनिफॉर्म और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ ये बल आने वाले समय में आपदा प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।